अनमोल अमानत। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनानाथ जी के पास एक पुराना संदूक था जिसे वे अपनी अनमोल अमानत कहते थे। जब भी कोई उनसे पूछता कि उसमें क्या है, वे बस मुस्कुराते और कहते, जब सही समय आएगा सबको पता चल जाएगा। उनकी मौत के बाद गांव वालों को उस संदूक की सच्चाई जानने की जिज्ञासा हुई। उनके दोनों बेटे सुरेश और रमेश इस बात पर झगड़ने लगे कि संदूक किसे मिलेगा। आखिरकार गांव के प्रधान श्री श्यामलाल ने फैसला किया कि संदूक को सबके सामने खोला जाएगा। रहस्य खुलता है। संदूक खोला गया तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें न तो सोना था न चांदी, बल्कि एक पुरानी डायरी और कुछ पुराने कागजात थे। जब डायरी को पढ़ा गया तो उसमें दीनानाथ जी की जिंदगी की सच्चाई लिखी थी। उन्होंने अपनी जवानी में एक अनाथ लड़के को गोद लिया था, लेकिन वह लड़का बड़ा होकर शहर चला गया और लौटकर कभी नहीं आया। गांव में जो मंदिर और पाठशाला बनी थी, उसकी नींव के लिए उन्होंने अपनी जमीन दान की थी, लेकिन यह किसी को पता नहीं था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास कार्यों के लिए दान कर दी थी। सच्चाई की शक्ति। यह जानकर सुरेश और रमेश पहले तो निराश हुए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनके पिता ने जीवन भर दूसरों के लिए काम किया था। धीरे धीरे उनकी सोच बदल गई और वे भी गांव के विकास में योगदान देने लगे। गांव वालों ने दीनानाथ जी की स्मृति में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि उनकी सीख आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। सीख है, सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं जो लोगों के दिलों में अमर रहते हैं।